ऑफ क्लास 8 आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, रेशनल नंबर के बारे में सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराएं कि रेशनल नंबर क्या है। इससे पहले मैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर ये सब मैं पढ़ाया हूँ। अब आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर था जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। पी बाई क्यू करने का मतलब नंबर, रेशनल नंबर जैसे कि 3/4, ठीक है, ये और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये पी के फॉर्म में है, यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। तो 3 और 4 क्या है? 3 और 4 इंटीजर है। हो सकता है कभी पी बाई क्यू के फॉर्म में -2/5 भी हो, ठीक है। ये भी रेशनल नंबर है, ठीक। तो माइनस हो या प्लस हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, सिर्फ इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। याद रखना कि -2/0 या एनी नंबर न्यूमरेटर बाई 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाला को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर 2/5 है इसको हम लोग बोलेंगे न्यूमरेटर, इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, और q इज नॉट इक्वल टू 0। q अगर 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड, इनडिफिनिट, इन्फिनिटिव आ जाएगा, ठीक है, जिसका नॉट डिफाइंड कहा जाता है, इसका डिफाइंड ही नहीं हो सकता। इस कंडीशन में नहीं हो, बाद बाकी आप 0 भी लिखिएगा, ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे 1 मानते हैं। अगर 2 लिख रहे हैं ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में। आप बोलिएगा यहाँ तो क्यू पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो याद रखिएगा बच्चों, तो जब हम रेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं तो क्या लिखते हैं? नंबर, रेशनल नंबर का पहले लिखें रेशनल नंबर, एनो मीन्स रेशनल नंबर, ठीक है। और नंबर, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर मतलब जहां पी एंड क्यू आर इंटीजर। इंटीजर में जो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव दोनों नंबर होता है टुगेदर विद 0, ठीक है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है पी बाई क्यू के फॉर्म में हो लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, या कभी होता था 2/0 भी तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में 0 है क्योंकि दोनों इंटीजर है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दिया? क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये रेशनल नंबर नहीं होकर वो इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए पहले ही डिफिनेशन में बता दिया जाता है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, दोनों इंटीजर होगा, लेकिन पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। याद रखिएगा बच्चों, पी बाई क्यू के फॉर्म में या 2/1 हो, 5/6 हो, 7/8 हो, या -2/5 हो, या -3/8 हो, जो भी हो, माइनस में हो या प्लस में हो, ठीक है। लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। और जितने भी नंबर है हमारे 2, 1, 5, 6, याद रखिएगा √3/4 होगा तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर है, इसीलिए उसको नहीं लिखते हैं। तो जो भी हम इंटीजर होना चाहिए, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? इंटीजर, लेकिन q जो है 0 इंटीजर नहीं हो, बस ये ध्यान रखना। ये हो गया आपका रेशनल नंबर। अब आ जाते हैं कि रेशनल नंबर कब पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा और कब नेगेटिव होगा। याद रखिएगा बच्चों कि पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर को समझने के लिए सबसे पहले मुझे साइन की ज्ञान होना चाहिए। अगर हम -2/3 लिखते हैं ये भी नेगेटिव है, ठीक है। अगर 2/-3 लिखते हैं ये भी नेगेटिव है, नीचे हो या ऊपर हो, अगर एक नेगेटिव साइन हो तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर 2 नेगेटिव साइन हो, सेम साइन होगा, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम साइन होगा तो पॉजिटिव होगा, और अपोजिट साइन होगा तो नेगेटिव होगा। यानी कि अपोजिट साइन, अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि -2/-3 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2/3, ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। या -2/-5 ये लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि माइनस कैंसिल हो जाता है बच्चों। लेकिन अगर एक ही साइन रहेगा, सेम साइन है, ये ऊपर भी माइनस साइन, नीचे भी माइनस साइन, तो सेम साइन हुआ, या फिर 2/5 रहेगा, ये भी पॉजिटिव है। सिर्फ अपोजिट साइन नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में अपोजिट साइन नहीं होना चाहिए। अगर हम लिखेंगे -2/5 तो ये अपोजिट साइन, ये प्लस है और ये माइनस है, इसलिए ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। ये ध्यान रखना बच्चों। तो इसका सेम थिंग समझिए
कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर सेम साइन रहेगा, यानी कि नेगेटिव रहेगा तो दोनों नेगेटिव हो, या पॉजिटिव हो तो दोनों पॉजिटिव हो, तो वो हो जाता है पॉजिटिव रेशनल नंबर। और जहाँ पे अगर अपोजिट साइन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं इफ द साइन SIGN, साइन यानी कि प्लस, या इफ द साइन of numerator and denominator, n for numerator, d for denominator, have same, then the rational number will be positive, POSITIVE, positive. Otherwise, if the sign are opposite, then the rational number will be negative। ठीक है बच्चों, ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका एग्जाम जैसे कि सेम साइन है, नो नंबर विल बी पॉजिटिव, यानी कि सेम साइन। एग्जाम्पल में अगर लिख लें तो इसका क्या लिख सकते हैं, -2/-5 लिखिए या 3/5 लिखिए, दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लेते हैं इसका तो ये आ जाएगा आपका क्या, तो -2/5 लिखिए या फिर 5/-2 लिख दीजिए। एग्जाम्पल है, ETC होगा, बहुत सारा नंबर हो सकता है, ऐसा यही दो नंबर नहीं होगा, जो भी हो। तो ये चीज़ को ध्यान रखिए कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर कभी कभी क्या होता है कि -5/-2 है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, माइनस क्या होगा, ऊपर होगा। इस कंडीशन में क्या करते हैं, -2 यानी कि -1 और -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5/2 हो जाएगा। इस कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, -5/2। तो हमेशा जो साइन होगा वो माइनस ऊपर होता है, ठीक है, नीचे नहीं होता है। ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो जाता है। अब हम लोग आते हैं इक्विवेलेंट नंबर क्या होता है, इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, इक्विवेलेंट का मतलब ही होता है बराबर, इक्वल। ठीक है, इक्वल से इक्विवेलेंट बना हुआ है। ठीक है, तो इक्वल जैसे कि 2/5, ठीक है, 2/5 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होगा, तो याद रखना, इससे पहले हम लोग 5-6 में पढ़े कि कोई भी नंबर को अगर फ्रैक्शन नंबर हो या रेशनल नंबर होता है तो सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर सेम नंबर से डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लस और माइनस में फर्क पड़ता है। एक एग्जांपल जैसे दिखाते हैं, अगर 2/5 है, 2/5 को अगर 3 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करें सेम नंबर से, जितना नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/15 आएगा। ये देयरफॉर 2/5 के बराबर है 6/15। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ की अगर प्लस माइनस की बात करें या फिर पहले समझिए, अगर या फिर मान लीजिए 8/6 है, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड, 8/6 को हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं नीचे ऊपर कितना आ जाएगी, 4/3। तो देयरफॉर 8/6 जो है बराबर है 4/3 के। अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो इक्वल होता है क्वेश्चन के अनुसार, यानी कि 8/6 के बराबर 4/3 है, इक्वल है, सही है। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें ऐड की, तो ऐड नहीं कर सकते। रेशनल नंबर नीचे ऊपर सेम नंबर से ऐड कीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। सेम नंबर से हम लोग ऐड नहीं कर सकते। अगर हम, तो मैं बताया था जो मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या होता है कि आप मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को सेम नंबर से, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई कर दीजिए सेम नंबर से, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐड कीजिएगा तो फर्क पड़ता है। जैसे कि 2/3 को अगर हम सेम नंबर से 2 और ऊपर भी नीचे भी 2 ऐड करेंगे तो 4/5 आ जाएगा, जबकि ये इसके बराबर नहीं है। 2/3 इज नॉट इक्वल टू 4 एंड 4/5, याद रखिएगा, ये इक्विवेलेंट नंबर नहीं है। तो इक्विवेलेंट के लिए क्या करते हैं कि जब भी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो वो इक्विवेलेंट
नंबर आ जाएंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर या फ्रैक्शन आ जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि 8/12 है, इसका इक्विवेलेंट नंबर हमको निकालना है, तो या फिर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8/12 है तो इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6/24। तो यानी कि 8/12 इक्वल टू 16/24, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया। या आप डिवाइड करना चाहते हैं, मान लीजिए 8/12 है, अगर डिवाइड लग रहा है किसी नंबर से, आपको दिख रहा है जो दोनों नंबर में कहीं से कहीं डिवाइड लग रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से भी डिवाइड, या 4 से ही डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड कीजिए तो 2/3 आएगा। तो ये भी 8/12 का इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा 2/3 आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आगे की बात करें। इक्विवेलेंट भी समझ गए, स्टैंडर्ड फॉर्म भी समझ गए, और रेशनल नंबर क्या होता है वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब आते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन ये होता है बच्चों, देखिए ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है, ये और ये इसमें फ़र्क है, ये ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होता है ये हम समझा दें कि कोई भी नंबर को अगर माइनस में रखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 2, प्लस में ही आएगा। माइनस में अगर होगा तो उसका आंसर भी +2 होगा, और या फिर प्लस भी होगा तो वैल्यू कितना होगा 2 ही होगा। तो आप बोलिएगा बच्चों कि आप जो ये इसका फिर यूज़ कहाँ है, तो कभी कभी हम लोग एज किसी का निकालते हैं, किसी का लेंथ निकालते हैं। तो बड़े क्लास में जब जाइएगा, 8 में है, 9th में मिलेगा, 8 में भी आपको मिल सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसी में भी। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी x का वैल्यू क्या होता है, मान लो किसी का एज निकालता है, x का वैल्यू माइनस में आ जाती है, तो उस कंडीशन में किसी का एज माइनस में लिख सकते हैं क्या। अगर आपको बोलेगा -2 ईयर्स, इसका मतलब क्या, अभी आप तक आपका जन्म से मतलब हुआ ही नहीं, आपका कोई मतलब ही नहीं है, तो -2 ईयर्स आने का मतलब वो गलत हो गया। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लिखते हैं। तो ये क्या 2 आ गया। जैसे किसी का लेंथ, मान लीजिए किसी का हम एरिया निकाल रहे हैं, उसमें हमको लेंथ निकालने बोल रहा है, तो अभी तो छोटा क्लास में आपको उतना मतलब नहीं मिलेगा, लेकिन जब आगे सामने क्लास जाइएगा, आगे क्लास जाइएगा, 9th में जाइएगा, 10th में, 11th 12th में जब जाइएगा, तो इससे आपका कंडीशन क्रिएट होती है कि जब भी हम सॉल्व करते हैं किसी प्रॉब्लम को, तो उसमें माइनस का साइन आ जाता है। किसी का लेंथ, यानी कि खेत का या फिर बेंच का, डेस्क का, किसी चीज़ का लेंथ अगर निकालने आ जाता है, कभी कभी माइनस में आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी का लेंथ माइनस में नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, उसको साइन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू के भीतर रख देते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के भीतर अगर माइनस में भी आएगा तो उसका आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा, यानी कि 2 मीटर 2 सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगा। इसलिए अभी से आपको एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब सिखाया जाता है। इसी प्रकार से रेशनल नंबर में अगर एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन भी आता है, जैसे कि मैं बता दूँ कि मतलब 2/3, ठीक है, और मान लीजिए कि ये दे दिया है 2/3, यहाँ पे 4/3 दे दिया माइनस में, और एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन में रखिएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा प्लस में आएगा। और ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में। जैसे सॉल्व करके देखते हैं, 3 2 - 4 आ गया, तो क्या आ गया इसका -2/3 आ गया। तो -2/3 ऐसे अगर सॉल्व करें -2/3 आएगा, लेकिन इसको एब्सोल्यूट वैल्यू के भीतर रखिएगा तो क्या आएगा 2/3 आ जाएगा। इसलिए हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन, एब्सोल्यूट वैल्यू को समझते हैं। तो कभी कभी आपका पास प्रॉब्लम भी आ जाएगा कि फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, कभी कभी आएगा फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5/6, तो इसको क्या लिखेगा, -5/6 लिख करके एब्सोल्यूट वैल्यू के भीतर रख करके 5/6 लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये है एब्सोल्यूट वैल्यू दो। अब आ जाते हैं हम लोग, आपको बता दें कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस ऑफ रेशनल नंबर। सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सबसे पहले आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या आता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टीज कहता है कि कोई भी रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करें तो उसका आंसर क्या आएगा, रेशनल नंबर में ही आएगा। मेरा कहने का मतलब, अगर 2/3 को अगर 1/3 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3/3 कटेगा, यानी कि 1 क्या है, रेशनल नंबर ही है। 1/1 लिखे, ये रेशनल नंबर में कोई भी नंबर रेशनल नंबर में अगर है तो उसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या में आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। ये कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी। और ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो कह रहा है वो एडिशंस ऑफ रेशनल नंबर उसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब एडिशन ऑफ रेशनल नंबर क्या है, फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशंस ऑफ रेशनल नंबर फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, कभी कभी हम ऑब्जेक्टिव में ट्रू फॉल्स में भी दे सकते हैं, क्या एडिशंस ऑफ रेशनल नंबर फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को, इंग्लिश में देंगे इज द रेशनल नंबर फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी,
तो आप लिखिएगा ट्रू और फॉल्स, या फिर हम बोलेंगे ये सही या गलत, तो इसमें ऑप्शन दे सकते हैं। तो इसको याद रखना है, प्रॉपर्टीज़ का इसका यूज़ तो ज़्यादा नहीं है, इसको सिर्फ समझने के लिए दिया जाता है, ये फॉलो करता है। कोई कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, कोई ऐसा नंबर होता है जो नहीं भी फॉलो करता है, ठीक है, जैसे कि इसका सब्सट्रैक्शन, एडिशन ऑफ ये एडिशन मानता है लेकिन सब्सट्रैक्शन नहीं मानता है क्यों, ठीक है, सॉरी ये क्लोजर प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन नहीं मानता, सॉरी गलती कर दिए, कम्युनिटी प्रॉपर्टीज के बारे में बोलेंगे। तो अब आ जाते हैं हम लोग, ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करता है, एडिशंस ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब आता है कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई भी दो नंबर, कोई भी दो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी दो नंबर अगर हम रेशनल नंबर का लेते हैं, मान के चलिए ए और बी आर द टू रेशनल नंबर, देन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है, ये है कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि किसी भी दो नंबर को अगर हम सीधा और उल्टा को जोड़ेंगे तो सेम ही नंबर आएगा, सेम है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। एक एग्जांपल लेके इसका भी बता देते हैं, ठीक है, इसको भी हम देखेंगे ये फॉलो करता है या नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को रेशनल नंबर फॉलो करता है या नहीं। सबसे पहले मान लो 2/3 और 3/4 लेते हैं, दोनों कैल्शियम कितना होगा 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा 17/12, एक तो 17/12 आया इसमें, तो 2/3 और 3/4 है। अब इसको हम यहाँ पे कर देते हैं 3/4 प्लस 2/3, देखो बहुत है, यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे b प्लस a किए हुए हैं, दोनों का सेम आता है कि नहीं रिजल्ट। इसको एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, यानी कि 17/12। ये भी आ गया, इक्वल आ गया बच्चों। इसका मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ तक देख लीजिएगा, कल मैं फिर अगला टॉपिक लेकर आऊँगा, अगला प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करूँगा, ठीक है बच्चों। गुड डे, क्लास लेने के लिए धन्यवाद।